की खबरों की शुरुआत, जहां पर किसानों का एहतजाज दिल्ली की सरहदों पर लगातार जारी, और इसी खबर से आज के प्रोग्राम का हम आगाज करने जा रहे हैं, जहां पर एहतजाज आज 20वें रोज में दाखिल हो चुका है। 3 हफ्ते पहले ही इस एहतजाज के मुकम्मल हो चुके हैं। ये तहरीक मजीद आगे बढ़ रही है और 30 से ज्यादा ऐसी यूनियंस हैं जिन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने का भी हुकूमत को इंतबाह दिया है। मुज़ाकरात के लिए भी हुकूमत की तरफ से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। हरियाणा बॉर्डर पर भी हजारों किसान मौजूद है और पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अमनो कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दिल्ली से सरहदों से लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा, यहां तक कि जयपुर हाईवे तक, यानी राजस्थान से जो दिल्ली का रुख करने वाले किसान हैं उन्हें रोकने के लिए और एहतजाज मजीद आगे ना बढ़े, इसको कम से कम करने के लिए भी कोशिशें हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं। और वजारत दाखिला के अहकामात के बाद पुलिस इस वक्त मुतहरिक तमाम स्टेट्स की नजर आ रही है और एहतजाज के इधर 20 रोज मुकम्मल हो गए हैं। आज 20वां रोज है, तो भूख हड़ताल भी इन 20 दिनों के दौरान, यानी कल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से जो बातें अब तक किसानों के सामने रखी गई थी उन्हें लेकर एक और मीटिंग किसान यूनियंस के लीडरान की हुई। लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा ये दोबारा शायद अभी तक तय नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ वजीर ज़राअत और वजीर कानून का दोबारा बयान सामने आया है कि वो मुज़ाकरात के लिए इस वक्त भी और किसी भी वक्त इन किसान लीडरान के साथ तैयार हैं। अगर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना और कामयाबी के साथ इसे अंजाम देने के लिए किसान यूनियन के लीडरान आगे ले जाना चाहते हैं तो वो हुकूमत के साथ जो हुकूमत की जानिब से उन्हें तजवीज़ दी गई है उस पर दोबारा गौर करके एक बार फिर मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। 32 तंजीमों के इत्तेहाद की तरफ से एहतजाज को मजीद सख्त करने का इशारा दे दिया गया है। एक तरफ से ये खबर सामने है, दूसरी तरफ से सरकार क्या कुछ कर रही है वो भी जरा फटाफट से आप जान लीजिए। क्योंकि सरकार वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की सरबराही में कल ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKCC के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की है, मुज़ाकरात हुए हैं, मीटिंग हुई है। और ये कहाँ के किसान हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार की रियासतों से लाए गए किसानों के साथ मीटिंग की गई दिल्ली में, जिसके बाद मुश्तरका ऐलानिया जारी कर दिया गया इन किसान तंजीमों के रहनुमाओं की तरफ से कि सरकार की तरफ से जो मसवदा कानून तैयार किया गया है वो उसके हक में है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों के अंदर भी दो आवाजें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तरफ से सरकार के खिलाफ किसान सड़क पर पिछले 20 दिन से सरापा एहतजाज है और इन्हीं किसानों में से कुछ ऐसे किसान लीडर्स भी हैं जो लगातार मुख्तलिफ रियासतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने सरकार के कानून की हिमायत की है। तो इस तरीके से माहौल को तैयार किया गया है। और दूसरी बड़ी बात जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली के अंदर किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज किसानों से मिलेंगे, लेकिन दिल्ली के बजाय चुना गया है गुजरात। गुजरात के किसानों से नरेंद्र मोदी आज मिल सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है और दिल्ली के किसानों से नहीं, गुजरात के किसानों से नरेंद्र मोदी वजीर आजम जो है वो आज मुलाकात करने जा रहे हैं। दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे किसानों से वजीर ज़राअत की 6 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये न तो आज तक खुलेआम कोई मुज़ाकरात की दावत उन्हें दी और ना ही इस तातुल को ख़त्म करने के हवाले से उनकी कोई पेशकदमी हुई है। और माना जा रहा है कि अब सबकी नज़रें जो है वो आज पर भी मरकूज रहेंगी, जहां एक तरफ से किसान लीडर अपनी हिकमत अमली और रणनीति को आने वाले प्रोग्राम को अवाम के सामने रखेंगे, वहीं पर सरकार जिस तरीके से और किसान लीडरों के साथ मुज़ाकरात का दायरा वसी कर रही है वहां से भी पेशरफ्त आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल किसान ठंड के बावजूद, दिल्ली का मौसम याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली का मौसम काफी ठंडा है, घना कोहरा रात देर के 11 बजे से ही दिखने को मिलता है और सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक भी इस कोहरे का असर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होता है। उसके बावजूद भी तीनों बॉर्डर्स पर डटे हैं किसान। अब देखना होगा कि आगे होगा क्या। इन्हें कुल मिलाकर किसान लगातार सरापा एहतजाज, और इस बीच कल की मीटिंग के बाद माना जा रहा है कि कुछ और रियासतों के किसान भी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर सकते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार के किसानों ने सरकार की तायीद की है, सरकार के कानून की हिमायत की है।